Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you the chapter necklace, and this is a story based on a lady named Matilda. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. Then what happens? Matilda एक औरत है और वो ग्रैंड पार्टी में जाती है और उसके पास एक बहुत अच्छी सी ड्रेस है लेकिन ज्वेलरी नहीं है, और वो अपनी ज्वेलरी को जो है अपने दोस्त से बोरो करती है, उधार लेती है और उसे खो देती है। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद स्टोरी। मैटिल्डा के बारे में मैं आपको बता दूं। मैटिल्डा एक बहुत सुंदर सी लड़की का, औरत का नाम है, लेडी का नाम है, यंग लेडी है, बहुत सुंदर है वो। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है जिसके पास डावरी नहीं है, होप्स नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, और वो उम्मीद भी नहीं करती है इन सब चीज़ों की, क्योंकि वो जानती है कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। जबकि उसकी सारी इच्छाएं ऐसी ही हैं कि वो बड़े घर में ब्याही जाए, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, अच्छी अच्छी चीज़ें हों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक क्लर्क के साथ उसकी शादी होती है। शी वॉज मैरिड टू क्लर्क ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वो सिंपल लाइफ लीड करती है और खुश नहीं रहती, कभी भी खुश नहीं रहती, क्योंकि उसके एम्बिशंस हैं वो बहुत हाई हैं। वो हमेशा बड़े बड़े चीज़ों के सपने देखती रहती है, और जब भी वो अकेली होती है तो वो सोचा करती है कि काश मेरे पास अपार्टमेंट होता, बिल्डिंग होती, बड़ा घर होता, अच्छे कपड़े होते, अच्छी चीज़ें होती, सारी लग्जरीज होती। उसका ड्रीम ही यही था, वो हमेशा यही ड्रीम करती रहती थी। एक दिन उसका हस्बैंड डाइनिंग टेबल पे, मीन्स टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था, तो वो उसकी तारीफ़ करता है कि तुमने आज कितना अच्छा खाना बनाया है। तो वो मन में सोचती है कि मुझे इसके अलावा आता ही क्या है। फिर वो अच्छे अच्छे बर्तनों के बारे में सोचने लगती है कि अगर मैं मतलब ऐसा मेरी किस्मत होती तो मुझे अच्छे बर्तन में, चांदी के बर्तन और मिलते और उसमें मैं खाना सर्व करती। मैं मीन्स हाई सोसाइटी के बारे में वो सोचती है और सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकती। लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती तो मेरी लाइफ वर्स्ट है, बिल्कुल बेकार है। उसके पास एक बहुत अच्छी फ्रेंड होती है जिसका नाम अभी मैं बताऊंगी आपको आगे चल के। तो वो उस के घर भी नहीं जाना चाहती, वो उसके घर नहीं जाना चाहती, लेकिन एक दिन जाती है तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, आके रोती है और बहुत दुखी होती है। उसका हस्बैंड उससे बहुत चाहता है एंड ही इज़ वेरी केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड, और वो जानता है कि मेरी वाइफ को क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं। तो एक दिन, एक इवनिंग जो है वो बहुत खुशी से आता है और अपनी वाइफ को हैंड ओवर करता है एक कार्ड, जिस कार्ड में इनविटेशन है, और कहता है, बहुत खुशी से कहता है कि हियर इज़ समथिंग फॉर यू विच यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड। एंड जब वो कहता है ये, तो मैटिल्डा भी बहुत खुशी से उसको खोलती है, और जैसे ही खोलती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसमें द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का इनविटेशन कार्ड था, और वहाँ पर एक बॉल पार्टी थी। बॉल पार्टी का मतलब होता है जहाँ पर लोग जाते हैं, कपल्स जाते हैं और मिलके डांस करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। बॉल पार्टी थी। तो वो उसका हस्बैंड जानता है कि मेरी वाइफ को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो ही वॉज वेरी हैप्पी दैट शी विल बी हैप्पी इनफ, बट जस्ट अपोजिट हैपेंड।
instead of delighted, she was very hopeless. She became hopeless, and she threw the invitation card on the table and murmured, बड़बड़ाती है और कहती है कि इसका मैं क्या करूँगी। तो वो कहता है कि अरे डियर, ये जो कार्ड है ये सबको नहीं मिला है, यू शुड बी हैप्पी कि वी आर इनवाइटेड, और सभी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि मिनिस्टर हाउस में बॉल डांस पार्टी में जाके अटेंड करो, और क्यों नहीं चलोगी तुम। और ये ऐसी तो तुम्हारी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि ऐसी पार्टीज़ में तुम जाओ, और सभी चाहते हैं। मेटिल्डा बहुत अंदर से बहुत गुस्सा उसको था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, मतलब उस हाई सोसाइटी हाई प्रोफाइल पार्टी में जाने के लिए मेरे पास पहनने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, सो मैं वहाँ नहीं जा सकती। सो हस्बैंड बहुत सिंपल पर्सन है, तो वो बहुत प्यार से बोलता है कि तुम जो भी पहन लो वो तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है, और वो ड्रेसेस पहनो जो तुम मेरे साथ थिएटर जाती हो तब पहनती हो, वो तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है। लेकिन जब वो मेटिल्डा के चेहरे की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि ये बहुत गुस्से में है, और जो मेटिल्डा है वो भी मतलब बहुत एनॉयड हो जाती है, बहुत गुस्से में कहती है कि ऐसा है, ऐसा करो कि ये जो है ये कार्ड जो है किसी अपने कलीग को, अपने दोस्त को दे दो जिसके पास इतना पैसा हो, जो जिसकी पत्नी अच्छे अच्छे ड्रेस अफोर्ड कर सकती हो और जो वो पार्टी अटेंड कर सकता हो, मैं नहीं जा सकती। सो उसको बहुत दुख होता है कि मेरी वाइफ जो है उदास हो गई है, तो वो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारी ड्रेस कितने में आ जाएगी, एक अच्छी सी ड्रेस तुम ये कर लेना, ख़रीद लेना, मुझे बताओ कितने में आ जाएगी। अब मेटिल्डा फिर सोच में पड़ जाती है कि मैं अपने हस्बैंड से कैसे बताऊं, क्या बताऊं, कितना बताऊं। फिर भी वो हेजिटेट करते हुए बोलती है, बहुत सोचती है उसके बाद, मतलब कि कहीं मेरे हस्बैंड को फाइनेंशियल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, मतलब वो सारी चीज़ें जानती तो है ही है, लेकिन फिर भी हेजिटेटिंग वे में वो कहती है कि जो है नियर अबाउट 400 फ्रांस लग जाएंगे एक ड्रेस को ख़रीदने में। और जैसे ही उसका हस्बैंड ये सुनता है तो उसका चेहरा उतर जाता है, उसके चेहरे का रंग उतर जाता है, हिज फेस टर्न पेल, एंड बिकॉज ही हैज़ सेव्ड दैट मच मनी, उतने ही पैसे उसने बचाए होते हैं अपनी एक शौक़ पूरा करने के लिए। वो उसका एक शौक़ था कि ही शुड बाय अ गन, और अपने फ्रेंड्स के साथ वो हंटिंग पे जाए नेक्स्ट समर, जब अगला गर्मी का सीज़न आए तो वो उस समय हंटिंग पे जाए। लेकिन अपनी वाइफ की इच्छाओं के आगे वो अपने इस विश को ये कर देता है, एंड ही सेज कि ओके आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स एंड यू शुड बाय अ प्रिटी ड्रेस, बहुत सुंदर सी ड्रेस तुम खरीद लेना। अब धीरे धीरे बॉल जो पार्टी का डे है वो क्लोज आ रहा है, और मेटिल्डा और उदास होती चली जा रही है। तो हस्बैंड जो है एक दिन कहता है कि बहुत मतलब एंग्शियस हो जाता है, वो पूछना चाहता है परेशान क्यों हो तुम, मतलब और परेशान क्यों होती जा रही, अब तो तुम्हारे पास अच्छी ड्रेस भी है। तो वो कहती हैं कि मैं परेशान इसलिए हूँ कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास ड्रेस तो है पर ज्वेलरी कोई नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है, और मैं कितनी गंदी लगूँगी, मैं कितनी बुरी लगूँगी, मैं वहाँ पे कैसे स्टैंड करूँगी उनके सामने, कैसे मतलब उन लोगों के सामने, हाई प्रोफाइल लोगों के सामने मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँगी। ये सोच के मैं बहुत परेशान हूँ और मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। तो उसका हस्बैंड, एज आई टोल्ड यू, ही इज़ अ सिंपल मैन, और वो फिर कहता है कि ऐसा करो तुम नेचुरल फ्लावर, असली जो फूल हैं उनकी ज्वेलरी बना लो, वो बहुत ही एलिगेंट लगते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। मेटिल्डा इससे कन्विंस नहीं होती है, और
कहती है नहीं, ऐसा बहुत ही बुरा लगेगा, इतने हाई प्रोफाइल औरतों में मैं जाऊंगी और वहाँ पे फूलों के जेवर पहन के बहुत ही आउटडेटेड लगेगा, इट्स अ स्टूपिड आइडिया, आई विल नॉट डू दैट। तो हस्बैंड उसको सजेस्ट करता है कि क्यों नहीं तुम मैडम फर्स्ट टियर के पास चली जाती हो, जो तुम्हारी फ्रेंड है और वो बहुत रिच हैं, तो शी विल हेल्प यू आउट। तो मैटिल्डा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, वो खुश हो जाती है और नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड के घर जाती है और मैडम फर्स्ट टियर के पास जाकर सारी कहानी बताती है। तो मैडम फर्स्ट टियर भी अपना क्लोजेट, अपना कबर्ड खोल देती हैं और जितने जेवर थे वो लाके उनके जेवरों का जो बॉक्स होता है वो उसके सामने रख देती हैं एंड सेज कि यू चूज़ फ्रॉम दिस बॉक्स, और इसमें से चूज़ कर लो, जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। मैटिल्डा उसमें सर्च करती है, वो पहले ब्रेसलेट निकालती है, फिर कॉलर, पर्ल्स की मोतियों की कॉलर निकालती है, गोल्डन ज्वेलरीज देखती है, एडमायर करती है, अपनी पहन के अपने गले पे लगा के देखती है, फिर सोचती है लूँ या ना लूँ, और फिर पूछती है क्या आपके पास इसके अलावा भी कुछ है। तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर एकदम से उसे एक स्टेन बॉक्स दिखता है, उसमें एक बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस था, वो उसको ये करती है, गले पे लगाती है और गले पे लगा के अपने ड्रेस से मैच करके करती है। तो उसे वो बहुत ही पसंद आता है और वो फिर पूछती है कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ। तो मैडम फ्रॉस्टियर कहती हैं येस क्यों नहीं, यू कैन टेक इट। वो अपना नेकलेस लेके चली आती है और पार्टी के लिए मीन्स तैयार होती है, बहुत खुश हो जाती है कि मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं एंड डे ऑफ द बॉल अराइव्ड एंड मैडम लोइसेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। वो पार्टी में जाती हैं, बहुत खुश होती हैं, सभी के साथ वो मिलती जुलती हैं, वो बहुत सुंदर लग रही होती हैं, पार्टी की जान बन जाती हैं, सभी उनसे उनका नाम पूछते हैं, सभी उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं। और मतलब हर आदमी उनसे बात करना चाहता था, हर आदमी उनसे उनका नाम पूछता है, हर आदमी उनके साथ डांस करना चाहता था, बहुत अच्छी लग रही होती हैं, वो भी बहुत खुश होती हैं। मीन्स द ड्रीम कम ट्रू जैसा हाल था, और उनकी सारी इच्छाएं आज पूरी हो रही थी। वो इतना एंथुजियाज़म के साथ डांस करती हैं, ड्रिंक करती हैं, और मतलब इतनी खुशी उन्हें कभी नहीं मिली थी, बहुत ही उनको अच्छा लगता है। और जो है नेक्स्ट डे मतलब रात के समय 4 बजे के समय, मॉर्निंग के जो 4 बजे होते हैं उस समय वो निकल आती हैं वहाँ से, और उनके हस्बैंड एक कोने में सो गए होते हैं कुछ जेंटलमैन्स के साथ जिनकी वाइफ्स एंजॉय कर रही होती हैं। और जो जैसे ही वो बाहर आती हैं तो इनके हस्बैंड इनको एक कपड़े से मतलब जैसे शॉल होती शॉल से और रैप करते हैं। तो वो वहाँ मतलब रुकना नहीं चाहती हैं कि कोई देख ना ले कि ऐसे मतलब कम दाम की चीज़ों से वो कवर्ड हैं, तो वो वहाँ से जल्दी से भागना चाहती हैं। और हस्बैंड कहते हैं कैब बुला दें, तो वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकना चाहती कि कोई देख लें, रिच वुमेन्स उन्हें देख लें और उनका मजाक बन जाए, तो वो वहाँ से ये करती हैं, भागती हैं। लेकिन फिर रास्ते में उन्हें कैब नहीं मिलती, आखिरकार उन्हें कैब मिलती है, तो पुराने टाइप की जो पर्शियन कैब होती है वो मिलती है, उसमें बैठ के वो घर आते हैं। घर आने के बाद जो है वो काफ़ी थक चुके होते हैं, दोनों ही थके हैं। हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना है, और इसलिए वो मतलब कहते हैं कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है और मैं रेडी होना चाहता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो वो जाती हैं, अपना लास्ट लुक देखना चाहती हैं कि मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ। एज सून एज शी पीप्ड इनसाइड द मिरर व्हाट शी सॉ
हैज़ शॉक्ड हर एंड शी क्राइड आउट लाउडली, बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं कि क्या हुआ। तो उनका नेकलेस उनके गले में नहीं होता है। वो हस्बैंड से कहती हैं अरे मेरा नेकलेस मेरे गले में नहीं है। नाउ शी वॉज परटर्ब्ड एंड हस्बैंड वॉज ऑल्सो परटर्ब्ड एंड डिस्टर्ब्ड। अब वो क्या करें, कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि नेकलेस कहाँ गिरा होगा, बॉल में गिरा होगा। तो वो कहती हैं कि पता नहीं। वो कहते हैं रास्ते में गिरा होता तो आवाज़ आती, कैब में गिरा होगा। वो कहती हैं हो सकता है। अब हस्बैंड बहुत ही परेशान है। इधर खुद मैटिल्डा सो नहीं पाती हैं और हस्बैंड फिर ड्रेसअप होते हैं और मिनिस्टर हाउस में जाके चेक करते हैं, रोड्स पे चेक करते हैं, कैब में चेक करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट ये कराते हैं, फ़ोटो ये करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही होती है। एट लास्ट वो होपलेसली घर आते हैं और उन्हें बहुत दोनों ही बहुत चिंतित होते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। एट लास्ट एक शॉप में मतलब उन्हें जब कोई खबर नहीं मिलती है, कुछ दिनों के बाद कोई खबर नहीं मिलती है, तो हस्बैंड जो हैं मैटिल्डा के हस्बैंड उनको कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से कह दो कि तुमसे उसका हुक टूट गया है, नेकलेस का हुक टूट गया है और बनवा कर तुम उन्हें रिटर्न कर दोगी। सो वो यही करती हैं और वो लेटर लिखती हैं और हस्बैंड उन्हें डिक्टेट करते हैं। इस तरीके से वो करके ये सारी चीज़ें करने के बाद वो लोग परेशान तो बहुत थे और फिर सोचते हैं क्या किया जाए। तो उन्हें एक शॉप पे सेम पीस नज़र आता है और जो शॉप का नाम है वो पैलेस रॉयल है और वहाँ पे उन्हें सेम पीस नज़र आता है। वो डायमंड का पीस था और वो काफ़ी कॉस्टली होता है, नियर अबाउट 40,000 फ्रैंक्स का वो होता है और बारगेन करने पे उनको वो 36,000 का पड़ जाएगा, ऐसा शॉपकीपर ने उन्हें बोला होता है। तो दे वर ट्राइंग टू अरेंज द मनी। जो हस्बैंड हैं वो उनके फादर ने उनके लिए 18,000 फ्रांस छोड़ रखा था, छोड़ गए थे और फिर वो लेंडर से पैसे लेते हैं और मनी लेंडर से पैसे लेने के बाद अपने फ्रेंड से पैसे अरेंज करने के बाद किसी तरीके से 36,000 फ्रांस वो कलेक्ट कर लेते हैं और ले जाकर शॉपकीपर को दे के वो हार लाते हैं। मैटिल्डा भी उस को वैसे ही पैक करके अपने फ्रेंड को देने जाती है और फ्रेंड जब उसको मिलता है तो कहती है कि तुम्हें जल्दी रिटर्न कर देना चाहिए था और इतने दिन लग गए तुम्हें रिटर्न करने में। मैटिल्डा डरी हुई होती है कि कहीं वो खोल के देख ना ले, कहीं उसे पहचान में ना आ जाए कि ये उसका पीस नहीं है और मुझे रॉबरी के केस में जेल ना हो जाए। वो दे के वहाँ से जल्दी से चली आती है। अब इनके दुख के दिन शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा दिखावा करने के चक्कर में इतना बड़ी मुसीबत आती है कि अब मैटिल्डा एफर्ट नहीं कर पाती। ये लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में दब चुके हैं। मैटिल्डा जो है घर में जो मेड थी उसको इन लोगों को हटाना पड़ता है। घर के सारे काम अब मैटिल्डा को ही करने पड़ते हैं। इवन जिस घर में ये रह रहे होते हैं उस घर को भी ये छोड़ देते हैं और एक छोटी सी जगह में जाके एडजस्ट हो जाते हैं, रेंट पे रहने लगते हैं। हस्बैंड जो है वो डे एंड नाइट शिफ्ट करके मेहनत करने लगता है जिससे कि लोन्स वो चुका पाए। और मैटिल्डा जो है अपने ऊपर कोई मतलब जो केयर ये पहले कर लेती थी, सिंपल थी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक सिंपल लाइफ लीड कर रही थी। बट अब ये वर्स्ट लाइफ में चली गई थी। अब हर काम इनको खुद करना होता था, अपने ऊपर केयर नहीं कर पाती थी, अपने बालों को संवारना सजना सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। नाउ शी कैन नॉट केयर अबाउट हर सेल्फ। शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग नाउ. She used to do all the household things, wiping the floors, cleaning the dishes, washing the clothes, going to the market, buying fruits and everything. So इस तरीके से
साल के साल बीतते गए, 10 साल बीत गए थे और 10 साल में ये बहुत बूढ़ी सी लगने लगी थी मैटिल्डा। हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होता था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे हैव ओवरकम आउट ऑफ द पुअर सिचुएशन। वो बाहर आ गए थे उस दुख भरी घटना से धीरे और धीरे करके। और एक दिन मैटिल्डा सोचती हैं कि लव वॉक पे जाएं, चैम्स एल से पार्क में वो टहलने जाती हैं और वहाँ पर उन्हें अपनी पुरानी फ्रेंड फॉस्टर दिखाई देती है, मैडम फॉस्टर दिखाई देती हैं। तो वो सोचती हैं कि मैं इनसे बात करूं या ना करूं। फिर वो सोचती हैं कि ऑलरेडी आई हैव रिटर्न द नेकलेस, तो मुझे सारी चीज़ें इन्हें बतानी चाहिए। सो वो उनके पास जाती हैं और कहती हैं गुड मॉर्निंग जेने। और जैसे ही वो कहती हैं गुड मॉर्निंग, सो वो मैडम फॉस्टर उन्हें पहचान नहीं पाती और कहती हैं कि आई डोंट नो यू, हु आर यू। तो वो कहती हैं कि आई एम मैटिल्डा। और जैसे ही वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं, वो बिल्कुल एस्टॉनिश्ड हो जाती हैं, शॉक्ड हो जाती हैं। वो पूछती हैं कि मतलब ऐसा कैसे हुआ। तो कहती हैं ये तुम्हारे कारण हुआ। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं, कहती हैं मेरी वजह से। तो वो पूरी स्टोरी उन्हें फिर से बताती हैं कि क्या हुआ था, कैसे अर्क हो गया था, कैसे उन लोगों ने अरेंज किया, कैसे उन्होंने सिचुएशंस काटे, 10 साल कैसे बीते, सारी चीज़ें बताती हैं। तो फिर उनकी फ्रेंड जो हैं, जो बेस्ट फ्रेंड उनकी हैं, वो कहती हैं कि मुझे बहुत दुख है ये सुन के, बट मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो हार मैंने तुम्हें दिया था वो फॉल्स नेकलेस था, वो असली हीरे का हार नहीं था, वो फॉल्स नेकलेस था। और उसकी कॉस्ट जो है वो जो है 500 फ्रेंड्स भी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए छोटी सी इच्छा के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक सिंपल लाइफ जी रहे थे, वो सिंपल लाइफ डिस्टर्ब्ड हो गई। और इच्छा ही सबसे, डिज़ायर ही सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। ये चैप्टर हमें सिखाता है जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, स्पेशली when we belong to a middle core family. We have to think a lot before taking any decision, and borrowing things from other is a bad habit, I think so. बोरो करना, क्योंकि बोरो जब हम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल हो जाती हैं, और ऐसी चीज़ें बोरो करना सच में ख़तरनाक होता है। आपने देखा मैटिल्डा कैसे सफ़रर बन गई, जो कि एक सिंपल लाइफ अच्छे से जी रही थी, और चिंता ने उसे बूढ़ा कर दिया समय से पहले ही। सो hope you have understood the chapter. I'm going to tell you few important words. These are the keywords you can use in your exam. These are very important. First word is incessanity. It means without interruption. Second word is delicacy. It means fineness. Taurine, a deep covered dish from which soup is served. Pot pie is a dish. Elegant means graceful. Exquisite, extremely beautiful. Despair, the complete loss or absence of hope. Elated, high spirit, bearing a person's way of moving or standing. Spitefully caused by ill will. Stupefied, unable to think. Dismay, distress caused by something unexpected. Vexation, the state of being annoyed. Tic,
elegant, stylish, fashionable. Aesthetic, joyful, excitement. Intoxicated, drinking alcohol. Wrap means cover. Hailing means calling out. Wearily means extremely tired. Bewilderment, feeling of being confused. Clasp, grabs tightly with one's hand. Chaplet means garland. Ruinous means destructive. Users means person who lends money. Attic, a space inside the roof of a building. Odious, very sad. Haggling, begin. So, S-O-U, so is a word which is used for French coin of low value, low price. Restored, bring back, bringing back. Awry means out of normal, or you can say away from the usual. Decently means moral behavior. Thank you, children. Hope you will use these words in your question answers. Prepare yourself nicely. Thank you. See you soon.